उत्तर प्रदेश की राजनीति की बात आती है तो बड़े बड़े समाज की बात होती रहती है, जैसे यादव, ब्राह्मण, तेली, मौर्य, ठाकुर, इन सब समुदायों की बात होती रहती है। लेकिन कुछ समुदाय ऐसे हैं जो छोटे स्तर पर हैं, जो बड़े समाज के चलते नीचे दब जाते हैं और उनकी बात कोई नहीं करता है। लेकिन आज की इस वीडियो में हम एक छोटे समाज की बात करने वाले हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश की राजनीति में ये छोटा समाज बहुत बड़ी भूमिका निभाता है और विधानसभा चुनाव 2027 में भी ये समाज बहुत बड़ी भूमिका निभाने वाला है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बिंद समाज की, और इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि बिंद समाज की उत्तर प्रदेश में कितनी आबादी है परसेंटेज के हिसाब से और संख्या के हिसाब से, बिंद समाज के यूपी में कितने विधायक हैं, और भी इनसे जुड़ी सारी जानकारी हम बताने वाले हैं कि उत्तर प्रदेश में कौन कौन से शहर ऐसे हैं जहां पर बिंद समाज के लोग बड़ी मात्रा में पाए जाते हैं, कौन सी सीटें ऐसी हैं जहां पर सिर्फ और सिर्फ बिंद समाज ये तय करता है कि वहां पर किस पार्टी का कौन सा विधायक जीतेगा, और भी बहुत सारी जानकारियां हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि ऐसी वीडियो आपको हमारे चैनल पर मिलती रहेंगी जो वीडियो किसी और चैनल पर नहीं मिलेगी, ना बड़े चैनल पर ना छोटे चैनल पर। वो वीडियो आपको हमारे चैनल पर मिलेंगी। तो आपका काम बनता है आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले बात करते हैं कि जो बिंद समाज है उसकी आबादी उत्तर प्रदेश में कितनी है। तो उत्तर प्रदेश में बिंद समाज की लगभग 1.5 से 2% आबादी है, लेकिन जो बिंद समाज है उसकी जनसंख्या उत्तर प्रदेश में लगभग 35 लाख से 50 लाख के बीच में बैठती है। तो आप इसी से अंदाजा लगा सकते हो कि 50 लाख यानी कि एक बहुत बड़ी संख्या हो जाती है। और उत्तर प्रदेश में सिर्फ 5-10 जातियां नहीं है, बहुत सी जातियां हैं। तो ऐसे में 35 से 50 लाख के बीच में इनकी जनसंख्या बैठती है बिंद समाज की। तो ऐसे में ये कुछ सीटों पर बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो पहले आपको बता देते हैं कि जो बिंद समाज के लोग हैं वो कौन होते हैं, इनको कैसे पहचान सकते हैं और इनका काम क्या होता है। तो देखो, जो बिंद समाज हैं वो ओबीसी वर्ग में आते हैं, यानी कि अन्य पिछड़ा वर्ग में। ये पारंपरिक रूप से मछली पकड़ने, खेती और नदी से जुड़े कामों में लगे रहते हैं। अब आपको बताएं कि उत्तर प्रदेश में कौन कौन सी जगह ऐसी हैं जहां पर बिंद समाज का जो प्रभाव है वो बहुत ज़्यादा है, बहुत बड़ी मात्रा में बिंद समाज के लोग पाए जाते हैं। तो देखो, उत्तर प्रदेश में सबसे पहले बात करें पूर्वांचल की, तो पूर्वांचल में वाराणसी, मिर्जापुर, भदोही और गाजीपुर हो गया, और प्रयागराज और आसपास के जिलों में भी बिंद समाज के लोग बहुत बड़ी मात्रा में पाए जाते हैं। इसके अलावा सोनभद्र और चंदौली में भी बिंद समाज के लोग पाए जाते हैं। इन क्षेत्रों में लगभग 50 से 60% बिंद समाज की जनसंख्या पहुंच जाती है। तो इन क्षेत्रों में ना सीधे तौर पर यही लोग तय करते हैं कि किस पार्टी का और कौन सा विधायक जीतेगा, किस समाज का जीतेगा। तो ऐसे में कुछ क्षेत्र हैं जो उत्तर प्रदेश में मतलब 403 विधानसभा सीटें हैं। तो 403 विधानसभा सीटों में से आप मान के चल सकते हो कि 10 से 15 सीटों पर बिंद समाज ही तय करता है कि कौन सी पार्टी का कौन सा नेता जीतेगा और किस समाज का होगा। तो ऐसे में 10-15 सीटें बहुत मायने रखती हैं किसी भी पार्टी के लिए। और विधानसभा चुनाव 2027 में तो एक तगड़ा मुकाबला होने वाला है भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच में। दोनों ही पार्टियां अपनी तैयारियों में जुट गई हैं अभी से। अभी लगभग 11 से 12 महीने बचे हैं विधानसभा चुनाव 2027 को होने में, लेकिन अभी से सभी पार्टियों ने अपनी तैयारी करना शुरू कर दी है। बीजेपी की तरफ से भी सर्वे चलाया जा रहा है, अखिलेश यादव भी पीडीए का फॉर्मूला लेकर आगे बढ़ रहे हैं और धीरे धीरे उत्तर प्रदेश के लोगों को जोड़ रहे हैं। और वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में जो विधानसभा चुनाव 2027 में होंगे उनको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का समर्थन मिले और उत्तर प्रदेश में वो सत्ता में वापस आए और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। वैसे दोस्तों, आपकी क्या राय है? विधानसभा चुनाव 2027 में बीजेपी एक बार फिर से जीत पाएगी या फिर अखिलेश यादव की पार्टी समाजवादी पार्टी कमबैक करेगी और अखिलेश यादव एक बार फिर से मुख्यमंत्री बन जाएंगे, या फिर कांग्रेस या फिर बीएसपी या अन्य पार्टी कोई चमत्कार कर सकती है? क्या कांग्रेस और बीएसपी समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन भी कर सकती है या फिर नहीं? ये भी आप हमें कमेंट करके बता सकते हो। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना। आगे बढ़ें और बात करें कि पिछले चुनावों में जो बिंद समाज है उसका समर्थन किस पार्टी को मिला था और विधानसभा चुनाव 2027 में किस पार्टी को मिल सकता है। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि जो विधानसभा चुनाव 2022 हुए थे उसमें लगभग बिंद समाज के 3 से 7 के बीच में विधायक बने थे। इसका सही डेटा हमारे पास नहीं है, लेकिन माना जाता है कि 3 से 7 के बीच में बिंद समाज के जो विधायक हैं वो विधानसभा में मौजूद हैं अभी, जो 2022 में जीते थे। तो अब आगे बात करें कि 2017 और 2022 विधानसभा चुनाव में जो बिंद समाज है उसका समर्थन किसको मिला था। तो देखो, इसका पूरा समर्थन किसी एक पार्टी को नहीं मिला था, ये बिखरा हुआ वोट है और ये इस पार्टी की तरफ उस पार्टी की तरफ जाता रहता है। लेकिन जो ज़्यादातर समर्थन है वो भारतीय जनता पार्टी को मिला था, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने ओबीसी वर्ग को ना एकजुट कर लिया था। क्योंकि जो गैर यादव ओबीसी वर्ग है, यादवों की बात हम नहीं कर रहे हैं,
क्योंकि जब यादवों की बात आती है तो समाजवादी पार्टी सबसे ऊपर आ जाती है। तो ओबीसी वर्ग में जो गैर यादव समाज है तो उसको ना भारतीय जनता पार्टी ने एकजुट कर लिया था, जिस वजह से उनको बहुत सारा समर्थन मिला था ओबीसी वर्ग का, गैर यादव ओबीसी वर्ग का। तो 2022 ले लो या फिर 2017 ले लो, दोनों चुनावों में भारतीय जनता पार्टी ने बहुत अच्छा किया था। ओबीसी वर्ग को एकजुट करके उनका समर्थन अपनी ओर ले लिया था और दोनों बार अपनी सरकार बनाई थी उत्तर प्रदेश में। हालांकि समाजवादी पार्टी को भी समर्थन मिला था, यादवों का तो समर्थन मिलता ही है क्योंकि यादव भी ओबीसी वर्ग में आते हैं, लेकिन जो गैर यादव ओबीसी वर्ग है उसका समर्थन भी समाजवादी पार्टी को मिला था, लेकिन पूरी तरह से नहीं मिला था। लेकिन इस बार एक बड़ा उलटफेर हो सकता है क्योंकि समाजवादी पार्टी की तरफ से पीडीएफ फॉर्मूला चलाया जा रहा है। अखिलेश यादव लगातार पीडीएफ फॉर्मूले को आगे लेकर चल रहे हैं। तो ऐसे में देखा जा रहा है कि जो गैर यादव ओबीसी वर्ग है उसका कुछ समर्थन भारतीय जनता पार्टी से निकलकर समाजवादी पार्टी की तरफ जा सकता है। तो पूरी तरह से जो गैर यादव ओबीसी वर्ग है वो भारतीय जनता पार्टी से निकलकर समाजवादी पार्टी की तरफ नहीं आएगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को झटका तो लगने वाला है क्योंकि जो 80 से 90% के बीच में समर्थन मिलता था गैर यादव ओबीसी वर्ग का, अब वो घटकर 50 या 60% के बीच में हो जाएगा। तो ऐसे में बहुत बड़ा झटका लग सकता है भारतीय जनता पार्टी को। लेकिन अभी भी 11 से 12 महीने बचे हैं और भारतीय जनता पार्टी ने गैर यादव ओबीसी वर्ग के लिए लगातार अच्छा किया है, उनके लिए सरकारी योजनाएं भी निकाली हैं। तो ऐसे में गैर यादव ओबीसी वर्ग एकदम से अखिलेश यादव की तरफ नहीं आ जाएगा। अगर अखिलेश यादव मजबूती से और ज़्यादा मजबूती से कुछ अलग कर देते हैं, कुछ उनके लिए खास कर देते हैं, तो देखने के लिए मिल सकता है कि गैर यादव ओबीसी वर्ग भी समाजवादी पार्टी की तरफ आ जाएगा। लेकिन ये इतना आसान नहीं होगा। जो गैर यादव ओबीसी वर्ग है वो लगातार भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करते आया है। तो दोस्तों यही थी आज की वीडियो। हमने आपको बताया कि जो गैर यादव ओबीसी वर्ग है जिसमें भिन्न समाज आता है उसका समर्थन भारतीय जनता पार्टी को मिलने वाला है 2027 विधानसभा चुनाव में। समाजवादी पार्टी को भी मिलेगा, लेकिन इस हद तक नहीं मिलेगा जिस हद तक भारतीय जनता पार्टी को मिलता है। तो इस बार हालांकि कुछ हद तक भारतीय जनता पार्टी को नुकसान होगा, लेकिन पूरी तरह से नहीं होगा। अगर भारतीय जनता पार्टी अभी भी कोशिश कर लेती है, अभी भी कुछ और नया कर देती है बिंद समाज के लिए या गैर यादव ओबीसी वर्ग के लिए, तो उनका वोट कहीं नहीं जाएगा, उनका वोट सेफ रहेगा। तो देखना दिलचस्प होगा कि जो बिंद समाज हो गया या गैर यादव ओबीसी वर्ग हो गया, उसके अंतर्गत जितने भी गैर यादव समाज आते हैं तो देखना होगा कि वो बीजेपी को सपोर्ट करेंगे या समाजवादी पार्टी को सपोर्ट करेंगे। हालांकि कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी की बात करें तो उनका अभी जो रुतबा है वो उत्तर प्रदेश में धीरे धीरे गायब होता जा रहा है और अभी तो ये भी नहीं पता है कि बहुजन समाज पार्टी, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी गठबंधन के साथ चुनाव लड़ेंगे या फिर सिंगल। तो इसकी जानकारी जैसे ही हमें मिलेगी हम आपको अपडेट दे देंगे। तो अभी आप हमें ये कमेंट करके बताना कि 2027 विधानसभा चुनाव में बिंद समाज का या फिर गैर ओबीसी वर्ग का जो समर्थन है वो बीजेपी को मिलेगा या फिर समाजवादी पार्टी को। क्योंकि हमारे हिसाब से जो हमारे पास डेटा था और हमने अपने हिसाब से आपको बता दिया कि 2027 में बिंद समाज का या गैर यादव ओबीसी वर्ग का समर्थन किसको मिलेगा। अब आप लोग हमें अपनी राय कमेंट करके बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।